नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत या इंडिया का नामकरण समय समय पर प्राचीन काल में क्या क्या नाम था या इनका नामकरण कैसे हुआ उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत वर्तमान में क्या है? देश का अपने देश का नाम क्या है? भारत, जिसे इंडिया कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? इंडिया। ठीक है। ये भारत का नाम इंडिया है, अपन जैसा कि मैं भारतीय संविधान में लिखा गया है। लेकिन इसके पूर्व में इसके अलग अलग नाम, जैसा कि हम लोग जन सामान्य भाग चर्चा में बोलते रहे, हिंदुस्तान, ठीक है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ठीक है, इन सब नामों से कैसे हम नाम आया या व्यवहार में आया, इनका नामकरण कैसे हुआ, उनके विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानना कोशिश करते हैं। ये वैसी विशेष कोई क्लास नहीं है, लेकिन हाँ एक सामान्य जानकारी के लिए ये मैं करता हूँ। तो सबसे पहले जो भारत अगर लिखा देखा जाता है, अगर हम लोग भारत पे आए, भारत की दो विशेषताएं आपके सामने आती थी। भारत का नाम, तीन चीजें सामने आती हैं। तो कैसे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? कई विचारधाराएं भी हैं। ठीक है। जैसे जैनियों की अलग है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में उनकी कुछ अलग बात है, ठीक है, या आर्यों से लिया जाता है तो वहां से भी कुछ बातें आती हैं। जैसे अगर भारत की ही बात हम लोग करें तो तीन विचारधाराएं चलती हैं। एक तो पहली है जो आर्य है, ठीक है, आर्य है। थोड़ा बहुत आप जानते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव, वहां के जो लोग थे उन्हें आर्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डीप में, लेकिन आर्य जो लोग थे वो लोग कहते हैं कि जो उसमें पांच कबीले थे, उनमें एक कबीला था भरत। ठीक है, भरत कबीला था। ठीक है, वो भरत कबीले से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, ऐसा कालांतर में, उस समय तो नहीं था लेकिन कालांतर में इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। एक विचारधारा हो गई। दूसरी विचारधारा क्या है? ये कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। गुप्तकालीन एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में रहने वाले कालिदास थे और संस्कृत के महाप्रकांड विद्वान थे। उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उन्होंने क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, उनमें एक नायक है दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत। ठीक है, उनके पुत्र भरत थे, उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। एक विचारधारा हो गई। ठीक है। अच्छा, इस और इससे पहले अगर मान लीजिए, इसके पहले जैसा कि जैन धर्म है, जैन धर्म की विचारधारा के अनुसार, ठीक है, एक इनके जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, आदि देव भी कहा जाता है उनको, ऋषभ देव कहा जाता है। तो ऋषभ ऋषभ देव थे, उनके पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी हम लोग कहते हैं भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तीन विचार, भारतवर्ष पड़ा। लेकिन ये भारतवर्ष तो ये बाद में पड़ा है। इसके पहले क्या इसका नाम था? इसको किस किस नामों से भी जाना जाता था? इसके नाम आर्यों से कहते हैं कि जैसे आर्य जो है बाहर से आए, कई विचारधाराएं हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान कहते हैं कि आर्य जो है बाहर से आए। या फिर आर्यों से पहले भारत का नाम क्या था? ठीक है, आर्यों से पहले भारत का नाम भारत वर्ष नहीं था। ठीक है, क्या था उस समय? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना क्षेत्र गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, और ये क्या है, इसको जम्बूद्वीप नाम, क्या नाम था इसको? पूर्व सबसे पहले क्या, जम्बूद्वीप के नाम पे, जम्बूद्वीप। ठीक है, जैसा हम लोग महाभारत और हम देखते हैं ना, उसमें जम्बूद्वीप है, महाकाल ऐसा। ठीक है, जम्बूद्वीप हो गया। जब आर्य आए तो इनको क्या है, सप्त सैंधव भी कहा गया। आर्यों के समय सप्त सैंधव मतलब क्षेत्र जो था, यानी कि जो सिंध नदी थी उस समय, सतलज, रावी, ठीक है, ये सात नदियों का जो क्षेत्र था उनमें सप्त सैंधव कहा जाता था, सप्त सैंधव क्षेत्र। ठीक है, संत संत के बाद फिर आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, कालांतर में क्या कहा गया? आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त। ठीक है, फिर आर्यावर्त के बाद क्या हुआ?
ईरानियों का प्रवेश हुआ। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कहा, क्या कहा? ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। ठीक है, मखमली साम्राज्य ने आक्रमण किया यहाँ पे, तो हगामनी जो शासन था, वहां के जो शासक थे, उन्होंने जब सिंध क्षेत्र में, अच्छा, उन्होंने क्या, शाह का जो ईरानी लोग थे, आप समझना आप कैसा इनका होता है, जो ईरानी, ईरान से आए हुए लोग थे, हकामनी साम्राज्य थे, ठीक है, डेरियस प्रथम, ठीक है, उसने आक्रमण किया पर सिंध के आसपास, जो सिंध नदी थी उसके आसपास क्षेत्र किया। अब उन्हें यहाँ पे सा का उच्चारण था नहीं, तो उन्होंने हा का उच्चारण किया। किसका किया? हा का। तो इन्होंने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान क्या है? सिंधु, यानी कि सिंधु नदी, और प्लस हा, ठीक है, स्थान, स्थान जिसको हिंदुस्तान नाम हो गया। फिर कालांतर में क्या है, यूनानियों ने, यूनानी, यूनानियों का आक्रमण क्या हुआ, लगभग यूनानियों ने भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, उन लोगों ने इंडस कहा इसको, क्या कहा, जो इंडिया का, आप समझ लीजिए, इंडस कहा, इंडस कह दिया। ठीक है, इंडस से इंडिया हो गया। ठीक है, सेम है, वही सिंधु नदी से ही ये इंडिया बना हुआ है। सिंडस, सिंधु, ठीक है, हिंदुस्तान, फिर इंडिया। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण हुआ। इस तरह से भारत को कई नामों से, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ठीक है, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ठीक है, आदि नामों, सब, सिंधु, जम्बूद्वीप आदि नामों से भी पहले जाना जाता था। ये सामान्य जानकारी के लिए थोड़ा सा हम आपको बता दिए हैं कि इसको आप फ्यूचर में, या कोई आपसे पूछता है इसके पहले क्या क्या किस नामों से जाना जाता था, उसके विषय में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।